कल बहुत ही एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है बैच को लेकर के। तो जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं वो कल का इंतजार कीजिएगा। आज हम आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर लेकर के। हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। हाँ जी, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश गढ़ 2.0। हाँ जी, वही इंग्लिश गढ़ का YouTube चैनल जो बन चुका है समस्तीपुर जिलों की आन बान शान और बिहार का सबसे लोकप्रिय चैनल में से एक। तो आइए आज बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आपके लिए आए हैं। सरप्राइज वो कि क्लास 12 के बच्चा हो या क्लास 11 का बच्चा हो, ये तो बस हम दिखा रहे हैं 12 की झलक, क्योंकि आपको इंतजार था ना कि सर हिंदी का बुक कब आ रहा है। तो हिंदी का बुक आ चुका है, आप देख सकते हैं। हिंदी अब होगी रिजल्ट वाली तैयारी 2026 की किसके साथ? इंग्लिश गढ़ के साथ। तो आप देख सकते हैं ये हिंदी का बुक का फर्स्ट कवर है, आगे का कवर है और ये पीछे का कवर है। आपको याद ही होगा, और जो बच्चे अभी तक नहीं देखे होंगे वो बच्चे इस किताब को देख सकते हैं। बिल्कुल ये आगे की कवर है और ये पीछे की कवर है। तो बिल्कुल ये तो इंग्लिश का है। हाँ, जो बच्चे को नहीं मिला होगा आप हमारे 6200582013 पर कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं। ठीक है, आइए अब ये आपका फ्रंट कवर है, देख लीजिए, इंग्लिश गढ़ हिंदी क्लास 12 और इसका नाम दिया गया रामबाण। और ये दिगंत भाग 2 के लिए इसमें मिलेंगे स्पेशल फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पूरा भावार्थ, क्वेश्चन आंसर जो भी है, व्याकरण, निबंध, लेख पत्र जो भी है सब कुछ। और ये बहुत अच्छा सा एक पीछे हमने लिखा है, पीछे तो यही लिखा था ना, हिम्मत तुम्हारा टूटने न दूंगा, हौसला तुम्हारा छूटने न दूंगा, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं तुम्हें अंग्रेजी विषय में घुटने नहीं दूंगा। और हिंदी में हमने लिखा है कि इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। अभी तो आप देख ही रहे हैं क्या होता है, खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, तो आप कभी बदलाव नहीं ला सकते। कहते हैं ना, कागज की नहीं काट की नाव चाहते हैं, तंग आ चुके हैं, बदलाव चाहते हैं, माना कि अपाहिज हैं, पर मुझे बैसाखियां मत दीजिए, हम बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। हाँ जी, बदलाव की लहर हो चुकी है शुरू इंग्लिश गढ़ के साथ। और हमने 11th और 12 का इस सेशन का, इस बैच का जो करंट चल रहा है बैच, उसका हम यहाँ पे बहुत सुंदर सा तस्वीर लगाया है। साथ ही आप हमको सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं। और कहा इंग्लिश गढ़ इंस्टाग्राम पे, इंग्लिश गढ़ 2.0 यूट्यूब पे, और कहा इंग्लिश गढ़ के फेसबुक पेज पर आप हमको क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। कल बहुत ही एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है बैच को लेकर के। तो जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं वो कल का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि कल बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट होगा बैच को लेकर के। आइए सर, फिर आज क्या है? आज आप देख पा रहे होंगे, आज हम आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर लेकर के। क्या लेकर के? क्वेश्चन आंसर लेकर के। पूरा आज बात होगा क्वेश्चन आंसर पर, और पूरा आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है। काफी शानदार ये कि हम आ चुके हैं पूस की रात, और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन, पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन। उम्मीद करते हैं आप ये पूरा मन लगा के देखेंगे, समझेंगे, और आपको काफी मजा भी आएगा, काफी मजा भी आएगा। कहने का ये मतलब चैप्टर 1 पूस की रात, चैप्टर 1 पूस की रात, ऑब्जेक्टिव सीरीज, ऑब्जेक्टिव सीरीज। आइए आगे। आइए, कहते हैं ऑब्जेक्टिव महासंग्राम, ऑब्जेक्टिव महासंग्राम पूस की रात, पूस की रात। थोड़ा सा इस तस्वीर को देख लीजिए। इसका नाम हल्कू है, इसका नाम जबरा है, इसकी पत्नी का नाम मुन्नी है, ठीक है। सहना भी है जो जमींदार है, ठीक है। और ये खटिया है, यहीं पे जो है जबरा सो रहा था, फिर इसको उठा करके अपने साथ सुला लिया था, और ये फसल की रखवाली कर रहा था, पत्ती जला करके आग ताप लिया था। ये सारी बात हमने बता दिया है। अब जो है हम लोग बात करेंगे आगे, अब हम लोग बात करेंगे आगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत शिद्दत के साथ इसको आप सॉल्व करेंगे। कहते हैं प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? याद रखिए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब होंगे। प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? कोई बताइए। गणपत राय, धनपत राय, श्रीपत राय, या फिर नवाब राय? कोई बच्चे बताइए। इनका जो मूल नाम था वो गणपत राय नहीं था, इनका जो मूल नाम था वो श्रीपत राय भी नहीं था, नवाब राय भी नहीं था। इनका नाम क्या था? धनपत राय। क्या था? धनपत राय। कलर को हम थोड़ा चेंज कर ले।
क्या नाम था बाबू? धनपत राय। कोई दिक्कत तो आप बता सकते हैं? नहीं। आइए एकदम आराम से बने रहिए। दूसरा, हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? पता है हल्कू कुत्ते का नाम क्या था? गबड़ा तो बिल्कुल नहीं था, ये गबड़ा जबड़ा दे दिया। जैकी नहीं था, रॉकी नहीं था, इसका नाम क्या था? जबड़ा था। क्या था? जबड़ा। तो कोई पूछेगा हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? तो आप क्या बताएंगे? जबड़ा था। क्या था? जबड़ा था। फिर कहते हैं प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? कोई बताएंगे प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? 1883 नहीं, 82 नहीं, 81 नहीं, 80 में हुआ था। प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? 1880 में। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 1880। आइए, प्रेमचंद का माता का क्या नाम था? प्रेमचंद्र जी का माता का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ मुंशी, व्हाट इज द मदर्स नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद? ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र की मां का नाम क्या था? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इनकी मां का नाम क्या था? आनंदी देवी। आनंदी देवी। क्या नाम था? आनंदी देवी। आप कहते हैं प्रेम। तो प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी? प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी? कोई बच्चे बताएंगे प्रेमचंद्र जी की मृत्यु कब हुई थी? 1934 में? बिल्कुल नहीं। 1935? बिल्कुल नहीं। 1937? बिल्कुल नहीं। 1936 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। आप याद रखेंगे, मुंशी प्रेमचंद्र जी की मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं प्रेमचंद की कहानियां की पृष्ठभूमि क्या है? कहते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जो कहानी लिखते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी जो कहानी लिखते हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी का पृष्ठभूमि क्या है? ग्रामीण परिवेश है। मुंशी प्रेमचंद्र जो भी कहानी को लिखते थे वो ग्रामीण परिवेश से लिखते थे। जानते एक बात, अभी क्या है कि किसी बच्चे को कह दीजिए कि आपके पिताजी धोती पहने हुए हैं, फुल पैंट पहने हुए हैं, आपके पिताजी पैर में चप्पल फटे हुए टूटे हुए पहने हुए, सिलाई करके पहने हुए, आप उनके साथ पार्टी जाना आजकल के बच्चे पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम उसके साथ पार्टी जाना पसंद नहीं करोगे, तुम कहते हो हमारे पिताजी अनपढ़ हैं। आप उनके साथ बाजार जाने में संकोच करते हैं, क्योंकि आप जवान जो हो गए हैं। अपने पिताजी के साथ आप कैसे जाना पसंद करेंगे? क्योंकि तुमको शर्म आती है। हम आपको बता दें, क्योंकि आप जींस पहनते हैं, आपके पिताजी धोती पहनते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वही धोती पहनने वाला इंसान ने आज आपको जींस पहनाया है, और कल जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो उसी बूढ़े माता पिता को आप छोड़ देते हैं। फिर आपको शर्म आता है उनके साथ में, फिर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे, वो पागल होंगे, बेवकूफ कहलाएंगे, और आप समझदार हो जाएंगे। हाँ जी, आपको गोद में उठाकर आपके लेटरिन को उन्होंने ही पूछा, आपने उनके सर पे कंधे पर पेशाब किया, और आज जब आपकी नौकरी लगे तो वो गंदे हो गए, गलत हो गए। अरे क्या कीजिएगा, समझदारी लाइए। बाप बाप होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ग्रामीण परिवेश, तो मेरा कहने का ये मतलब था यही चीज कि उनकी जो पृष्ठभूमि थी वो पृष्ठभूमि कहां की थी? ग्रामीण परिवेश की थी। वो गांव पर आधारित बातें को लिखते थे, स्त्री पर आधारित बातें लिखते थे, वो डेली चीज को देखते थे, उसी पर वो ज्यादा लिखते थे वो। ठीक है, ग्रामीण परिवेश। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हल्कू ने पूस की रात की ठंडी का सामना किससे किया या कैसे किया? ठीक है, कहते हैं मचान की ओर से नहीं, मोटे कपड़ों से बिल्कुल नहीं, उसके पास तो मोटा कपड़ा था ही नहीं। पत्तियों से, पत्तियों के आग से, यानी पत्ती को जला करके उन्होंने पूस की रात का सामना कर लिया। आइए, पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है? कहते हैं पूस की रात जो कहानी है उसका मेन हीरो कौन है, कैरेक्टर कौन है, शीर्षक कहानी का नायक कौन है? धनपत राय, मुन्नी या फिर श्यामलाल? जी नहीं, इसका जो है वो कौन है? हल्कू है। कौन है? हल्कू है। आइए आगे। अब कहते हैं, क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा। कहते हैं सहना कौन है था? सहना कौन था? आप भी जानते थे कि वो बहुत बड़ा व्यापारी था जो आया था हल्कू से पैसे मांगने के लिए। ठीक है, बड़ा व्यापारी था। आगे बढ़िएगा। अब कहते हैं, क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा।
कहते हैं हल्कू के सारा खेत का सत्यानाश किसने किया था? हल्कू के सारा खेत का सत्यानाश किसने किया था? आपको ही पता होगा कि वहां पर जो था ना, नीलगाय था। कौन था? नीलगाय था। उसी ने हल्कू के सारा खेत का क्या कर दिया था? सत्यानाश कर दिया था। आइए आप आगे। अब कहते हैं क्या आप 11th में पढ़ते हैं या फिर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं? हाँ जी, क्या आप 11th में पढ़ते हैं या क्लास 12 में पढ़ते हैं? आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं या हिंदी पढ़ना चाहते हैं और बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं, या फिर आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं? तो आज ही ज्वाइन करें इंग्लिश गर्ड। ठीक है, स्वागत है आपका इंग्लिश गर्ड, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस बैच को। आइए आगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है हल्कू खेत की रखवाली करते समय किस चीज से अपना मन बहलाता है? हल्कू खेत की रखवाली करने के लिए किस चीज से मन बहलाता है? आप भी तो मन बहलाते हैं ना फ्री फायर खेल के, खींच के आओ। ठीक है, तो आप भी तो मन बहलाते ही है। ठीक है, वो क्या करता था पता है? गीत गाकर बिल्कुल नहीं, नाच देखकर बिल्कुल। खेत में नाच होता है ये खेसारी लाल थोड़ी है, खैनी खाकर, जी नहीं, गांजा पीकर। वो क्या करके? गांजा पी करके। आइए आगे आगे चलिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। कहते हैं सहना हल्कू के पास क्यों आया था? सहना हल्कू के पास क्यों आया था? तो सहना हल्कू के पास उससे रुपया मांगने आया था। उससे क्या मांगने आया था? रुपया मांगने के लिए आया था। सहना हल्कू से क्या मांगने आया था? रुपया मांगने के लिए आया था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन, मुन्नी किस कहानी की नायिका है? मुन्नी, उसने कहा था 12 का है, बातचीत 12 का है, पूस की रात। किस चीज का? पूस की रात। आगे बढ़िएगा। चलो इसका आंसर तुम देगा। प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप देंगे। पूस की रात कहानी कितने भागों में बटी है? जल्दी बताइए, बताएंगे? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। कोई पूछे पूस की रात कहानी कितने भागों में बटी हुई है, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 भागों में। हल्कू का शरीर कैसा था? कोई बताएंगे? हल्कू का शरीर कैसा था? हल्कू का शरीर कैसा था? मोटा, दुबला पतला, जी नहीं। हल्का, जी नहीं। भारी भरकम। कैसा शरीर था? भारी भरकम। हल्कू का शरीर कैसा था बुआ? भारी भरकम था। कैसा था? भारी भरकम था। चलिए आगे आप बताइए, पूस क्या है? पूस क्या है? पूस नाम है, वर्ष है, एक महीना का नाम है। किसका नाम है? महीना का नाम है। यहां तक सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कितने अच्छे से हमने कर लिया ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। कहते हैं कथा सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो ये कथा सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद्र जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जाने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए आप बताइए, आप बताइए। कहते पूस की रात कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? कोई बताइए? 1931, 32, 33, 34। कोई जल्दी बताइए, कोई तो बताओ। 34, 33, 32, जी नहीं। इसका प्रकाशन कब हुआ था? पब्लिश कब हुआ था? 1931 में। आइए, कहते हैं पूस की रात, पूस की रात, इसको जनवरी नाइट भी कहते हैं। पूस की रात कहानी में किस ऋतु का वर्णन है? तो बाबू इसमें शरद ऋतु का वर्णन है। किसका वर्णन है? शरद ऋतु का वर्णन है। ठंड की रात, कहते ना आज की रात जरा प्यार से। आइए, अच्छा गाना है। हल्कू द्वारा पैसा मांगने के समय मुन्नी क्या कर रही थी? जब हल्कू आया था पैसा मांगने, जब सहना उससे पैसा मांगने आया था, तो हल्कू उससे जब गया अपनी पत्नी को जो पैसे दिए थे रखने के लिए, जिस पैसे का वो कंबल खरीदना चाहती थी, ठीक है, उस पैसे को जब मांगने गया हल्कू, तो क्या कर रही थी? बर्तन साफ कर रही थी? खाना बना रही थी? जी नहीं, वो क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी। क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी।
हाँ प्यारे बच्चों, तो हो जाइए रेडी, क्योंकि हम लेके आ चुके हैं इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो। तो सारे बच्चे इस वीडियो को देख ले जिनको लगता है अंग्रेजी से डर रहे, बेफिक्र, क्योंकि लेके आ चुका है इंग्लिश गढ़ आपके लिए हम सफर वाली वीडियो, जो आपका निभाएगा साथ। आइए आगे। कहते हैं मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? पहले तो इसको आप काट लीजिए, ठीक है, मिस्टेक है, यूपी यूपी यूपी, ठीक है, लम्ही गांव में हुआ था जन्म। किस गांव में, इसको लिखिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था? ठीक है, तो लम्ही, ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है, लम्ही गांव में, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, बाप रे ये गोदान बहुत बार आता है, गोदान आदि के लेखक कौन हैं? तो आप याद रखना, इसके जो लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कहते हैं प्रेमचंद किस युग के रचनाकार हैं? प्रेमचंद किस युग के रचनाकार हैं? मैं इसके ऊपर रचनाकार वाला पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, +1 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है पता है आपको? इसके जो रचनाकार हैं वो है किस युग के रचनाकार हैं? तो वो आदिकाल। कौन सा काल? आदिकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बताइए प्रेमचंद्र की रचना है कौन सा? मुंशी प्रेमचंद की रचना है कौन सा? सूर्य नहीं, चलचित्र नहीं, सिक्का बदल गया नहीं, ये जो रचना है वो कौन सा है? पूस की रात। कौन सा है? पूस की रात। आइए, बहुत अच्छा नाम दिया गया है, गौर फरमाएंगे, हल्का मुस्कुराएंगे। कहते हैं इंग्लिश फर्स्ट क्लास फ्री, ठीक है। उसके बाद आप एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट, 1 एंड ओनली 1, रिजल्ट मशीन, इंग्लिश गढ़, नीतीश सर, ठीक है। आइए, ये हमारी तस्वीर है, आप भी देख ही रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन। कहते हैं मुंशी प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी हैं? मुंशी प्रेमचंद्र ने कितनी कहानियां लिखी हैं? इसका आंसर 600 बिल्कुल नहीं, 500 नहीं, 400 नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 300। बिहार बोर्ड खत्म, ये चैप्टर तो कंप्लीट है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई बच्चे जो हैं वो अगर एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं, लेटर सीखना चाहते हैं, क्योंकि 11th के बच्चे ना बार बार कमेंट करते हैं सर सिखा दो सिखा दो, तो मैं बता दूं, बस ये वीडियो डाल दिया गया है, इसे आप देख लेंगे। 2000 से अधिक स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। आइए, शॉर्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। आइए शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है शॉर्ट क्वेश्चन, जरा गौर फरमाएंगे। कहते हैं हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये सब पूछे जाएंगे। हल्कू जो है कंबल के पैसे, क्योंकि वो तो पैसा कंबल के लिए रखा था, ठीक है, वो सहना को देने के लिए एक बार में तैयार क्यों हो गया? आइए इसका आंसर देखते हैं। कहते हैं उत्तर, हल्कू ने कंबल खरीदने के लिए किसी तरह 3 रुपये जमा किए थे। हल्कू जो है वो कंबल खरीदने के लिए 3 रुपया क्या किया था? जमा किया था। किंतु जब सहना पैसे मांगने आता है, तो जब सहना पैसा मांगने उसके घर पर आता है, तो वह बिना किसी विवाद के पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब उससे कोई बकझक नहीं, कुछ आगे पीछे नहीं, सीधा वो जाता है और अपनी पत्नी को कहता है, मुन्नी मुन्नी तुम सुनती हो, सहना पैसा मांगने आया है। फिर मुन्नी कहती है कि 3 रुपया ही तो है, दे देंगे ना, ठीक है। वो कहता है कि नहीं, फिर उसे समझाता है, सारी बात कहता है, क्या कहता है आइए। क्योंकि वह भली भांति जानता था कि सहना बिना पैसे लिए जाएगा नहीं। क्योंकि हल्कू ये बात जानता था कि सहना को अगर हम पैसा नहीं देंगे तो वो जाने वाला नहीं है। जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो फिर वह व्यर्थ में, या फिर वो, तो फिर वह व्यर्थ का हुज्जत क्यों करे? वो जब जान रहा है कि जब उसको पैसा देना ही है, बिना पैसा का वो जाएगा नहीं, तो बिना मतलब का हुज्जत करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। देखो तो वो कितना मिनट का वीडियो बना। आइए आगे।
अगला क्वेश्चन, मेरा तो मन करता है ये सारी चीज एप्लीकेशन पे चलता तो ज्यादा अच्छा लगता। खैर कोई नहीं, आइए। कहते हैं हल्कू खेत पर कहां और कैसे रात बिताया था या बिता रहा था। हल्कू खेत पर कहां और कैसे रात बिता रहा था। जब आप चैप्टर पूरा पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे पिछला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। कहते हैं पूस की रात कहानी में हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों से बनी छतरी के नीचे रात बिता रहा था। मतलब उसके खेत के किनारे ना ईख के पत्ते की छतरी बनी हुई थी, उसी में वो क्या बिता रहा था, रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर था। खटोले मतलब समझते हैं, खटिया, खटोले पर था और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उसने अपना पुराना चादर ओढ़ रखा था। और ठंड अधिक थी, एकदम कपकपाहट वाली ठंड थी। ऐसी ठंड थी कि मानो जीवन में कभी ऐसी ठंड ही ना आई हो। हल्कू तो ऐसे बता रहा, ठीक है। और वह अपनी पुरानी चादर ओढ़ रखा था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता कौन, जबड़ा भी सो रहा था। और उसी खाट के नीचे कौन सो रहा था, जबड़ा सो रहा था। आगे देखते हैं। अब क्या है भाई, दोनों ठंड से थर थर कांप रहे थे। और दोनों ठंड से कौन कांप रहे थे, कौन कौन कांप रहे थे थर थर ठंड से, तो हल्कू और जबड़ा। याद रखिएगा, जब जबड़ा कांप रहा था तो हल्कू बोला था, वो बोल रहा है कि हमने तुमको बोला था ना नहीं नहीं आओ, लेकिन तुम आ गए। तुमको क्या लगा हम हलवा पूरी खाने जा रहे हैं, ठीक है। आइए आगे। हलवा पूरी आप खाए हैं क्या, खाए हैं, बनाने आता है? अगर बनाने आता, बहुत सारी लड़कियां देख रही होगी, वो कहते यस सर आता है, तो आता है तो एक दिन हमको खिलाइएगा, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आइए अगला, कितने को हलवा पूरी पसंद है कमेंट कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर। कहते हैं हल्कू और जबड़ा, जबड़ा मतलब समझते हैं ना, कुत्ता की मित्री को लेखक ने अनोखा क्यों कहा है। हल्कू और, चूंकि एक मनुष्य और एक जानवर की दोस्ती है, हल्कू और जबड़ा, तो इन दोनों की दोस्ती को जो है लेखक ने अनोखा यानी सबसे अलग, यूनिक क्यों बताया है। कहते उत्तर, जबड़ा हल्कू के सुख दुख का साथी था। मतलब सुख में भी तुम और दुख में भी तुम। हमारी भी दोस्ती तो ऐसी ही होती है, सुख में भी आप तो दुख में भी आप। अगर आपने दुख में साथ दिया तो आपके सुख में हम रहेंगे, आपने मुझे सुख में साथ दिया है तो आपके हम दुख में रहेंगे। ये है, ये नहीं कि चंद फायदों के लिए बस, समझ रहे हैं ना, तो वो दोस्ती कभी नहीं टिकती भाई साहब, ठीक है। आइए, 100 दोस्त से अच्छा है, ठीक है, एक दोस्त होना। अब हल्कू के पवित्र आत्मा में जबड़ा के लिए ढेर सारा प्यार था। और हल्कू के अंदर से, ये नहीं कि बस दिखावा की दोस्ती, आजकल तो दिखावे की दोस्ती होती है, उसके अंदर से एकदम प्रेम था, ठीक है। वह जबड़े के साथ जब भी होता अपनी गरीबी और दुख को भूल जाता। मतलब जब भी वो जबड़ा के साथ होता था अपनी सारी तकलीफ, अपनी गरीबी, अपनी टेंशन को भूल जाता था। एक जानवर और एक मनुष्य के बीच ऐसा आत्मीय संबंध शायद ही कहीं देखने को मिले। मतलब इतना जो क्लोज रिलेशन था, इतनी मस्त सी फ्रेंडशिप थी, वो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। इसलिए लेखक ने हल्कू और जबड़ा की मैत्री को अनोखा कहा है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जितना क्वेश्चन हमने करवाया सब आपको अच्छा लग रहा होगा। बस हमने वही क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी का, जो काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। कहते हैं जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। मतलब ठंड तो अधिक थी ही, पूस की रात थी, जनवरी की नाइट, जब कपकपाहट ठंड, कहिए तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी वाला सीन, ठीक है। तो उसका सामने उसने रात में कैसे किया। आइए, कहते हैं जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, जब ठंड क्या हो जाती है, बर्दाश्त के बाहर, मतलब एक समय ऐसा आता है कि अब आपसे कंट्रोल नहीं होना है, तो हल्कू अरहर के पौधे का झाड़ या इसको यहां ऐसे करते, झाड़ू बनाता है और उसी से बगीचे में के आम के पत्तों को बटोरता है। मतलब वो अरहर का जो पत्ता होता है उसका लकड़ी चुनकर वो झाड़ू बनाता है और जितना पत्ता गिरा होता है ना, ठीक है, आम का, उसको जमा कर लेता है। जब ढेर सारा पत्ता जमा हो जाता है तब वह उसे आग लगा देता है।
क्या करता है, आग लगा देता है। इस प्रकार हल को ठंड से बचने के लिए उपाय करता है। इस तरह से बेचारा वो बचने का क्या कर लेता है, उपाय कर लेता है। तो आपने देखा ये सारे के सारे प्रश्न को हमने आपको समझाया और आज प्रॉपर पूर्ण तरीके से जो आपका चैप्टर 1 था पूस की रात, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जो बच्चे ये किताब लेना चाहते होंगे हिंदी का किताब, वो ऑफिस में आके ले लेंगे, ठीक है। बहुत न्यूनतम फी में मिल रहा है, आप भी लेकर के अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और याद रखिए प्यारे बच्चों, तैयारी जबरदस्त, शानदार, जानदार और असरदार होनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ अगले क्लास में, कल मिलेंगे। और इस वीडियो को आप इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि मजा आ जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।